गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी कक्षा 11 केमिस्ट्री विषय में हम समझाए थे, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के लेसन को आपने कंप्लीट किया था। हम आपको द्रव्य की अवस्था यानी मैटर विषय में बताएंगे। लेसन आपको हमारे सहयोगी सर शिवम सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, उनके विषय में हम बताएंगे। तो देखते हैं द्रव्य की अवस्था यानी द्रव्य किस तरह है, मैटर क्या होता है यानी वो है। तो आपने सीखा था संसार का वह अवयव जिसे छूकर, देखकर या महसूस कर, द्रव्य का वह जिसे देखकर, छूकर महसूस करते हैं, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की अवस्थाएं जो आपने जो हमारी किताबों में है, तीन प्रकार की होती है, लेकिन चौथी प्रकार हमारे पास नहीं लग रही है। लेकिन हम अब जानेंगे इनके तीन प्रकार के विषय में, ठोस, गैस। आगे थोड़ा बढ़ी तो हमारे पास आई है द्रव की परिभाषा। आपने कक्षा 9 में भी आपने ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा पढ़ी थी। तो फर्स्ट ईयर में इनके में हम क्या है आप वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आपसे हम चलेंगे। तो हमारे पास आता है गैस का अणुगतिज सिद्धांत। गैसों का अणुगतिज सिद्धांत क्या कहते हैं? तो गैस का अणुगतिज सिद्धांत क्या होता है, इसके कौन से बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं पर प्रकाश हम डालेंगे। तो नंबर 1, गैसें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। गैसें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं। नंबर 2, प्रत्येक गैस के अणु सभी दिशाओं में लगातार अनियमित करते हैं। प्रत्येक गैसों के सभी कण यानी सभी अणु अनियमित गति सभी दिशाओं में करते हैं। नंबर 3, अणु सीधी रेखा में करते हैं और एक दूसरे तक की दीवार टकरा रहते हैं, जिससे उनकी गति व दिशा बदल जाती है। नंबर 4, गैस का दाब गैस के अणुओं की पात्र की दीवारों से टकराने के कारण होती है। अगला नंबर, गैस में के मध्य अंतराल आकर्षण कारकता है। अगला, गैस के अणु की औसत ऊर्जा परम ताप के आनुपाती होती है। इस प्रकार गैस का अणुगत सिद्धांत को समझा। अब हम चलेंगे गैस के अणुगत सिद्धांत के साथ नियम बने हुए, जैसे बायल नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम। इन नियमों को भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। हाँ, तो हम जानेंगे बायल नियम, यानी बायल ने कौन सा नियम प्रस्तुत किया, किसके अनुसार प्रस्तुत किया? गैस कणों को देखा और गैस अनुसार नियम प्रस्तुत किया, जिन अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से जान लेते हैं, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम मानते हैं, माना किसी गैस की कण का दाब P व आयतन V, तो बायल नियम से, तो बायल नियम क्या कहता है, इसके विषय में देख लेते हैं कि
v प्रोपोर्शनल टू p। अभी आपने सीखा, यदि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/p के एक नियतांक आ जाएगा। यदि हम इसको इधर ले जाएं तो pv बराबर के हमारे पास बायल का नियम बनेगा। और यदि दो गैसें हों तो पहले का हम दो गैसें हों तो सूत्र क्या, एक गैस दिया तो P1 V1 बना था, PV बराबर के, तो दो गैसें होंगे तो क्या बन जाएगा, P2 V2 बराबर P1 V1 बराबर के समीकरण नंबर फर्स्ट, P2 V2 बराबर के समीकरण नंबर सेकंड, दोनों को बराबर कर देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो P1 V1 बराबर P2 V2। ये दो गैसों के लिए आपने बायल का नियम सीखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है चार्ल्स का नियम। सेकेंड स्टेप पे हमारे पास जो नियम लागू है वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, तो वैज्ञानिक चार्ल्स ने कैसा नियम बताया उसके विषय में भी जानते हैं कि स्थिर दाब पर, उसमें ताप स्थिर था, इसमें किसका कौन सा स्थिर हो गया, दाब। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यानी फिर सुन लेते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो चलिए इसके विषय में भी जानते हैं, फिर मानते हैं, माना किसी गैस का आयतन V परम ताप T है। किसी गैस का आयतन V व परम ताप T है, तो चार्ल्स नियम से V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, K इंटू T। क्या हम V अपॉन T बराबर भी K लिख सकते हैं। और यदि दो गैसें हों तो क्या बन जाएगा, V1 बटे T1 बराबर के समीकरण नंबर फर्स्ट और V2 बटे T2 बराबर के समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ सेकेंड से क्या बन जाएगा, V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T। ये आपके पास दो गैसों के लिए चार्ल्स का नियम हो गया। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
ये हमने सीखा बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के जो नियम हमारे पास लागू है वो है गैलो-शेक का नियम। कि गैलो-शेक के ने कौन सा नियम दिया तो उसके विषय में जानते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तो फिर से समझ लेते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं। माना किसी गैस का दाब P, ताप T है, तो गैलो-शेक के नियम से गैलो-शेक का नियम क्या कहता है कि P प्रोपोर्शनल टू T। यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा K/T। बटे भी ले आएंगे तो P अपॉन क्या आ जाएगा T बराबर K। K जहां क्या है नियतांक है। और यदि दो गैसें हों तो P1 बटे T1 बराबर K, P2 बटे T2 बराबर K। समीकरण नंबर सेकेंड हुआ फर्स्ट से P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T। इस प्रकार इन वीडियो में आपने 3 नियमों को पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में और नियमों को पढ़ेंगे। जो हमारे पास नियम लगे हुए हैं उनके विषय में आपको हम जानकारी दे दें कि कितने नियमों को आप पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलो-शेक का नियम। अब आप आगे पढ़ेंगे आवोगाद्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। इस प्रकार अगले वीडियो में आप 3 नियमों को पढ़ेंगे। फिर जैसे अगला वीडियो आएगा फिर अदर नियमों को हम बता देंगे। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा हो। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर भी ले सकते हैं। ओके।